हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन, बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो है पादप आकार की, इससे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, जिससे डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो हम पूरा अच्छे से डिटेलिंग के साथ इसको कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो कि हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की टेस्ट सीरीज़ जो है अनअकैडमी ने शुरू की है। ठीक है, नवंबर में 9 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें 3 वीक में आपके 15 टेस्ट जो हैं होने वाले हैं। ठीक है, ये तीनों वीक का शेड्यूल मैं आपको बता दूं, मंडे से लेके फ्राइडे तक का है, जिसमें क्वांट टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, जीए टेस्ट और जीएस टेस्ट। ठीक है, ये पांचों होने वाले हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक अनअकैडमी पर एनरोल नहीं किया है सो जल्दी से जाइए, अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एनरोल कीजिए। ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विज़ेस सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी भी पीडीएफ जो है चैनल ने लॉन्च की हैं, जिस किसी ने भी अभी तक परचेस नहीं की हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, जल्दी से जाके आप उनको परचेस कर लीजिए। हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, मूलांकुर, ठीक है ना, रेडिकल हम इसे बोल सकते हैं, कि अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो है अपस्थानिक मूल। ठीक है, अपस्थानिक जड़ निकलने के सामान्य स्थान जैसे प्राथमिक मूल अथवा उसकी शाखाओं के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य अंग से निकली हुई जड़ है। ठीक है, मूसला जड़ों के समान ही अपस्थानिक जड़ें या फिर इनको झकड़ा जड़ें भी कहते हैं, भोजन संग्रह हेतु या पौधे को सहारा देने हेतु विभिन्न प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हम बात करें मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, अभी हमने देखा था उसके अलावा। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर है मूसला जड़ें। ठीक है ना, मूसला जड़ या फिर इनको टैप रूट कहते हैं। कुछ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है जिसमें से अन्य जड़ें निकलती हैं। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घट जाती है ना। ये अक्सर सीधी नीचे की ओर बढ़ती है, जैसे कि कुछ गाजर व चुकंदर जैसे पौधों में मूसला जड़ में पौधा उसमें आहार जमा करता है। ठीक है, जिससे हम बात करें इंसान और जानवर जो है उसको यूज़ कर पाते हैं। श्वसन मूल मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है, तो हम बात करें ये मिलती है जूसिया में। ठीक है, श्वसन मूल या फिर श्वसन जड़ें, जिनको हम रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश टर्म है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगी। तो रेस्पिरेटरी रूट्स हम बात करें, ये जड़ें जो हैं पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो भूमि में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब श्वसन की क्रिया करने हेतु कुछ जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर जो है श्वसन करने लगती हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन करती हैं। इन्हें श्वसन जड़ें कहा जाता है, जैसे एविसीनिया और जूसिया। ठीक है, दोनों नाम याद रख लेंगे, जूसिया तो मैंने आपको बता ही दिया है और एविसीनिया भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डहेलिया की जड़ें होती हैं। तो डहेलिया की जड़ें जो है कंदिल तथा पुलकित। ठीक है, हम बात करें कंदिल जड़ें क्या होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरस रूट्स। क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट्स। तो खाद्य पदार्थों के संचय के कारण इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे कि शकरकंद। तो शकरकंद का शेप आपने देखा होगा कैसा भी हो जाता है। फिर हम बात करें पुलकित जड़ें, इनको क्या बोलते हैं, तो फेसिकुलेटेड रूट्स इनको बोलते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की जो होती हैं अपस्थानिक जड़ों में अनेक जो है मांसल फूली हुई जड़ें गुच्छे के रूप में तने के आधार से निकलती हैं, जैसे कि डहेलिया की। नेक्स्ट बात करेंगे, उपरिरोही जो है मूल मिलती है, तो ये किस में मिलती है, तो ये मिलती है ऑर्किड्स में। किस में मिलती है, ऑर्किड्स में मिलती है। हम बात करें इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं एपिथाइट। ठीक है, एपिथाइटिक रूट्स इनको बोलते हैं। पादपों में वायवीय जड़ें मिलती हैं। इन जड़ों में वेलामन जो है ऊतक पाया जाता है। यह वेलामन वायु से नमी सोख लेता है, जिससे ऑर्किड की जड़ें जैसे कि हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, न्यूमेटाफोर्स
जो है प्रायः मिलती हैं। श्वसन मूल की हम बात करें तो ये मिलती हैं बेसिकली मैंग्रोव, आपने सुना होगा मैंग्रोव्स में, है ना। न्यूमेटाफोर्स या श्वसन जड़ें कुछ मार्श या मैंग्रोव पेड़ों की उपसतह जड़ प्रणाली द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं, ठीक है। नकारात्मक जियोट्रॉपिक विकास के माध्यम से वे मिट्टी की सतह के माध्यम से तोड़े जाते हैं, ठीक है ना। और हम बात करें ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है मिट्टी में तो ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको समझ आता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑर्किड्स में विलामेन जो जड़ें होती हैं तो ये किस लिए होती हैं, ये होती हैं नमी अवशोषित करने के लिए, ठीक है। ऑर्किड पौधों का एक कुल है जिसके सदस्यों के पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंधयुक्त होते हैं, ठीक है। मृतभोजी ऑर्किडों में पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल जो है नहीं होता। जो ऑर्किड वृक्षों पर होते हैं उनमें बरोहियां यानी कि वायवीय जड़ें होती हैं जिनकी बाहरी परत में जल शोषक तंतु होते हैं, ठीक है। हम बात करें जो रेगिस्तानी भागों के अतिरिक्त ऑर्किड प्राय संसार के सभी भागों में होते हैं, ठीक है। वैसे ये ऊष्मा और समोष्ण देशों में अधिक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो गाजर, शकरकंद, मूली, इनमें से क्या जो है हम बात करें जड़ नहीं है, तो आंसर है इसका आलू। आलू क्या है, उदाहरण किसका है, तने का है। आलू एक सब्जी है और वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से ये एक तना है। इसका उद्गम स्थान दक्षिण अमेरिका का पेरू है, ठीक है। पेरू जो है आपने देखा होगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है लीमा। ये गेहूं, धान तथा मक्के के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट देखेंगे अवस्थम्भ मूल, ठीक है ना। अवस्थम्भ मूल स्टिल रूट जो है पाई जाती है तो ये पाई जाती है गन्ने में। हाँ, अवस्थम्भ मूल इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती हैं और पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं, जैसे कि मक्का और गन्ना। बात करें हम प्रॉप रूट, स्तंभ मूल की बात कर रहे हैं अब, तो ये जो है कौन सी हैं, अवस्थानिक जड़ें होती हैं, ठीक है ना। जब जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को स्तंभ की भांति दृढ़ता प्रदान करती हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या होने वाला है इसका, बरगद, है ना। नेक्स्ट देखेंगे जड़ें विकसित होती हैं, तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था मूलांकुर से, ठीक है ना। पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकर से जो है विकसित होता है तथा प्रकाश के विपरीत, ठीक है ना, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लेकिन जल एवं भूमि की तरफ बढ़ता है, वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, यानी कि जड़ कहला जाता है। गाजर क्या है, तो गाजर हमने देखा था ये क्या है, एक जड़ का उदाहरण है, जबकि आलू क्या है, तने का उदाहरण है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो जड़ की हम बात करें मूल शीर्ष के ठीक पीछे, ठीक है ना, उसमें क्या है, सर्वाधिक वृद्धि होती है। और जड़ की हम बात कर लें तो पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है तथा प्रकाश के विपरीत हो जाता है, वो क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, तो सही आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका स्तंभ मूल, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दी थी प्रॉप रूट्स के बारे में। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है, तो हम बात करें जो गलत है वो है आपका शंक्वाकार जड़ प्याज, ठीक है ना। हम बात करें जो शंकरूपी है, कॉनिकल है, तो इस प्रकार की मूसला जड़ें आधार की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं, जैसे कि कैरेट या मतलब कि गाजर, तो ये जो है शंक्वाकार का एग्जाम्पल होगा। श्वसन मूल की हम बात करें सो ये पाई जाती हैं, तो इसमें से बात कर लें हम तो ये राइजोफोरा में पाई जाती हैं, ठीक है। राइजोफोराइसिए पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाले सपुष्पक पौधों का एक जो है जीव वैज्ञानिक कुल है। इसकी सबसे प्रसिद्ध सदस्य जातियां राइजो जीव वैज्ञानिक वंश में आने वाले मैंग्रोव हैं, जो कि मैंने आपको बताया था इनमें क्या होती हैं, जो श्वसन मूल इनमें पाई जाती है। पान की लता में पाने वाली जो जड़ है वो कौन सी है, तो पान की लता में बनने वाली जड़ है आपकी आरोही जड़, ठीक है ना, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइंबिंग रूट। इस प्रकार की जड़ें हर्वल तनों की संधियों अथवा पर्व संधियों से निकलती हैं। आलू का खाने लायक जो भाग होता है, खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो तना होता है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। पर्ण का स्तंभ, ठीक है, तो पर्ण का स्तंभ एक रूपांतरण है, तो किसका,
तने का। पर्ण का स्तंभ यह एक हरा चपटा तथा कभी कभी गोल सा तना होता है जो कि पत्तियों की भांति कार्य करता है। नागफनी के प्रकाश संश्लेषी जो है कार्य होता है, तो हम बात करें आंसर है इसका पर्ण का स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा होता है? पर्ण का स्तंभ द्वारा, ठीक है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो आलू जो है एक तने का एग्जाम्पल है, ठीक है, आप इसको जड़ जो है मत समझिएगा। बात करें हम पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, जिसको कई लोग बंद गोभी भी बोलते हैं, जिसमें केवल हम बात करें कोमल पत्तों का बंधा हुआ होता है ये, ठीक है ना। सो ये कहाँ करता है खाद्य पदार्थ का संग्रह? पत्तों में करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पत्तियां ही तो होती हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो तने का रूपांतरण नहीं है? तो आंसर है इसका शकरकंद का कंद, है ना, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा तना है? तो इनमें से कौन सा है जो तना है? तो आंसर है इसका अदरक। प्याज के खाद्य भाग हैं, तो आंसर है इसका तना। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आंसर है इसका आलू, ठीक है। तना विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए खुद को रूपांतरित कर लेता है, जैसे कि हम देखें भूमिगत तने भोजन संचय करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद और अरबी के तने, ठीक है। और पशुओं से पौधों को बचाने के लिए बहुत से पौधों में कांटे होते हैं, जैसे सिट्रस और बोगेनविया। और तने के प्रतान पतले और कुंडलित होते हैं जो कक्षीय कली से निकलते हैं। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है? तो आंसर है इसका शुष्कोद्भिद के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैक्टस में शूल यानी कि स्पाइन्स जो है किसका रूपांतरण है? तो आंसर है इसका पत्ते का, ठीक है ना। कैक्टस में शूल पत्ते का रूपांतरण है। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष के अनुसार जो है नागफनी के पौधों पर उगे हुए कांटे, जिनको कैक्टस स्पाइन कहते हैं, पत्तियों के परिवर्तित रूप होते हैं जो पानी की हानि ना हो उसमें उसके लिए होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।